वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल एससी के फार्मासिस्ट का पेपर आयोजित किया गया था और यह इसका जो है ऑफिशियल पेपर है। इसमें हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर का प्रश्न देखेंगे। जिनका भी एएसओ लोअर पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो लोग भी यह पेपर जरूर देखें कि आयोग किस पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें जरूर देख लीजिए आप लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग प्लाटर का उपयोग कैसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग जो है बड़े इंजीनियरिंग आरेखन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका प्लाटर का उपयोग, इसका सी ऑप्शन इसका सही है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? बेहद रिपीटेड प्रश्न है। टिम बर्नर्स ली ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किया था। दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को रिकॉर्ड करना इसका कार्य होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ई रीडर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ई पुस्तक पढ़ने में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से निम्न में कौन सा बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण है? अगर आप लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा के मीन्स समूहकरण। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्लेषण के कच्चे डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है वह डेटा गड़बड़ी या व्यवस्थित करना होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार जो है ई गवर्नेंस से लाभ जो है 24/7 नागरिक सेवाएं प्रदान करना होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनपुट पूछा गया तो स्कैनर आप जानते हैं इनपुट का है, बाकी सभी जो है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट के उदाहरण है। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जो है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक का जो उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से MS एक्सेल में सेल जैसे ये जो चिन्ह दिए गए इसमें जो है यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह जो है स्थिर सेल संदर्भ को दर्शाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्रिप्टो करेंसी यह जो ब्लॉकचेन आधारित तकनीकी पर आधारित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्राउजर में रिफ्रेश बटन जो है यह वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करना होता है, इसका कार्य होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है यह परम था। यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन सबसे अधिक आवश्यकता है मोबाइल बैंकिंग के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो है टोटल 15 प्रश्न कंप्यूटर थे। अब आगे जो प्रश्न है आपके यूपी जीके प्रश्न बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली का संबंध जो है यह बनारस में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी एक ताल वाद्य शैली है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह एक नया प्रश्न देखने को मिला है यूपी स्पेशल के। इसी प्रकार से बलिया में जो आप ददरी मेला होता है, पशु मेला होता है, यह डी ऑप्शन इसका सही है। अमीर खुसरो का जो योगदान है वह आपका फारसी और हिंदवी साहित्य के लिए है। डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका सही है। और शिल्प पीतल के लिए उपयोग जो है यह मुरादाबाद शिल्प काफी फेमस है। बी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? तो यह जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपका ए ऑप्शन इसका सही है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की है। ए ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में दोआब अर्थ का जो क्षेत्र दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब, जैसे गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। डी ऑप्शन इसका सही है। पारिस्थितिक लाभ, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में पारिस्थितिक महत्व का संबंध में कौन सा सही है? तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक है? यह जानते तीर्थ पर्यटन की फेमस है। डी ऑप्शन इसका है। चिकन कारी कढ़ाई के लिए फेमस है आपका लखनऊ। देखिए चिकन जो खाने वाला वो भी फेमस है और कढ़ाई वाला दोनों फेमस आपका लखनऊ का है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवाबों का शहर भी आपको लखनऊ कहा जाता है। ये काफी रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा। समस्या 65 जो स्पेशल टॉपिक होते हैं उनसे लोगों को अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन में कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश का पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संयोजन पर जो आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही है। कांच की चूड़ी के लिए फेमस आपका फिरोजाबाद कांच उद्योग है। डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ये आपका सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। कालीन बुनाई के लिए फेमस आपका भदोही है, जो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ है?
ये मार्च 2024 में हुआ है। डी ऑप्शन इसका, सॉरी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मेरठ मेट्रो का संचालन शुरू हुआ है मार्च 2024 में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की नौटंकी सबसे अच्छे जो है ये आपका लोक रंगमंच का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर संबंध कौन सा सही है? तो इसका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। आप लोग देखे भी होंगे काफी विवाद रहा है स्मार्ट मीटर के कारण, इसके लिए सरकार ने इसको वापस भी ले लिया है। तो यह जो है टोटल 35 प्रश्न थे। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और आपका एएसओ हो, लोअर हो, चाहे आपका विधान भवन रक्षक पेपर या जो भी पेपर आपका लगा हो, उसके लिए आप लोग इस प्रकार के टॉपिक को देखते रहिए। और पेपर जो 65 मार्क्स है वो काफी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। आप लोग अपने मार्क्स बताइए, आप लोग कितना प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग मार्क्स बताइए जिससे कट ऑफ का आकलन लगाया जा सके। एएससी आरओ या कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है, दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए। इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियरेंस मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होंगे, और 12 सेक्शन वाले टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 एमसीक्यू दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।